हार्टबीट सीजन 1 के एपिसोड 17 में स्वागत है आप सभी का। इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है 2030, जहां पे दिखाया जाता है अक्षत जेल से ही कहानियां बता रहा होता है कि कैसे बीजी की जो हालत थी वो उस समय बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और उनकी जितनी भी पढ़ाई और जितना भी मेडिकल का कोर्स किया था वो सब का सब धरा का धरा रह गया था। उनके मेडिकल करियर में पहली बार उनके अपने को चोट पहुंची थी और इस सब का ब्लेम वो खुद पे ले रहा था, क्योंकि अगर वो सांझ से लड़ता नहीं तो बीजी की हालत पे वो ध्यान दे सकता था। फिर ये कहानी 2024 में शिफ्ट होती है, जहां पे अक्षत के सारे दोस्त जो होते हैं वो बीजी को स्ट्रेचर पे लेके फटाफट से भाग रहे होते हैं और वो सारे के सारे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और फिर उनको एडमिट किया जाता है और डॉक्टर संदीप आके कहते हैं कि बीजी को हार्ट अटैक आया था और उनका हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। और अभी तो उनका हार्ट फंक्शन कर रहा है, लेकिन जल्दी अगर कुछ नहीं किया तो दिक्कत हो सकती है। और फिर डॉक्टर संदीप सारे डॉक्टर्स को काम पे लगा देते हैं कि हर एक हॉस्पिटल में पूछो कि कहीं हार्ट डोनर मिल रहा है या फिर नहीं, और बीजी के घर वालों को फोन करो। और फिर बुलाया जाता है बीजी के बेटे को फोन करके कि वो जल्दी से आ जाए, क्योंकि उनका बेटा जो है वो कनाडा में रहता है। अब इधर सारे डॉक्टर्स परेशान है, हर जगह फोन लगाया जा रहा है कि कहीं पे बीजी का हार्ट डोनर मिल जाए, क्योंकि बीजी का जो ब्लड ग्रुप था वो ओ नेगेटिव था और साथ साथ वो 60 ईयर्स की थी, तो इसलिए उनका हार्ट डोनर मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल था। और फिर इन लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही होती है और सांझ आके संदीप से कहती है कि मैं अपने मॉम को फोन करके बोलती हूँ कि कहीं ना कहीं से वो ये चीजें अरेंज कर दे। और फिर तभी वहां पे आती है रुचि एक फोन लेके, क्योंकि वहां पे हार्ट डोनर मिल गया रहता है। और फिर संदीप जब उससे बात करते हैं तब पता चलता है कि उस पेशेंट की हालत ठीक हो रही है, इसलिए उसके फैमिली वाले हार्ट डोनेट नहीं करना चाहते हैं और संदीप फिर से मायूस हो जाता है। अब दिखाया जाता है बीजी की हालत ठीक हो रही होती है, लेकिन हार्ट ट्रांसप्लांट अभी भी जरूरी होता है। और इसके बाद उनका बेटा उन्हें बाहर से देख रहा होता है और तभी अक्षत, सांझ और ऋषि आके समझाते हैं कि उनकी मॉम को क्या बीमारी है। और फिर ये लोग बताते हैं कि हार्ट ट्रांसप्लांट करना अभी भी बहुत जरूरी है। बीजी का बेटा कहता है कि जल्दी हार्ट ट्रांसप्लांट कर दो, क्योंकि मैं अपनी मॉम को जल्द से जल्द बचाना चाहता हूं। और फिर यहाँ पे अक्षत कहता है कि उनकी एज जो है वो 60 ईयर्स के अबव है और उनका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, इसलिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है हार्ट डोनर ढूंढने के लिए। फिर उनका बेटा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मेरी मॉम ने पूरी ज़िंदगी इस हॉस्पिटल में बिता दिया और ये हॉस्पिटल एक हार्ट डोनर नहीं ढूंढ सकता, मेरे को पैसे की कोई टेंशन नहीं है। और फिर अक्षत को गुस्सा आता है और वो कहता है कि हमको भी बहुत ज़्यादा टेंशन है बीजी की, और आपसे ज़्यादा ही है, क्योंकि आप तो उन्हें छोड़ के कनाडा चले गए थे, इतनी ही फिक्र थी तो आपको रहना चाहिए था यहाँ पे। और फिर वो गुस्से में हाथ उठा देता है अक्षत पे, जिससे ऋषि बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन अक्षत उसे कैसे भी संभालता है और कहता है कि नहीं नहीं, इन्होंने इमोशंस में ऐसा कुछ किया है। और फिर यहाँ दिखाया जाता है डॉक्टर आनंदा को, जो अक्षत को समझा रही होती है कि देखो अक्षत, तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया किसी पेशेंट के गार्जियन ने, तो तुम उसके खिलाफ केस करना चाहते हो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस आजकल चल रहे हैं इंडिया में और डॉक्टरों पे बहुत ज्यादा बदसलूकी होती है और साथ साथ उन पे हाथ भी उठाया जाता है। तो अगर तुम उस पर केस कर दोगे तो ये हॉस्पिटल तुम्हारे साथ रहेगा। लेकिन अक्षत मना कर देता है और वो कहता है कि नहीं, उन्होंने जो भी किया इमोशन में किया है तो आप रहने दीजिए। इसके बाद अक्षत जो है वो बीजी के पास जाता है चेकअप करने और तभी उसका बेटा जो है वहां रहता है और फिर उसका बेटा अक्षत से सॉरी मांगता है कि उसको हाथ नहीं उठाना चाहिए था। और इधर वो कहता है कि अक्षत, तुम सच बोल रहे हो, मुझसे ज्यादा फिक्र तो तुम लोगों को है और तुम्हारे साथ ही इन्होंने अपनी जिंदगी बिताई है, तो तुम लोग बहुत ज्यादा अच्छे हो। अक्षत बीजी के बेटे को संभालता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा रो रहा होता है। अब दिखाया जाता है ऋषि को। ऋषि जो है वो बीजी के पास आता है, उन्हें देखता है, फिर उससे देखा नहीं जा रहा होता है और तभी बीजी को होश आ जाता है और उनका जो बेटा है वहां फटाफट आता है अपनी मॉम के पास। बीजी जो है अपने बेटे को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो रो रही होती है। फिर उसका बेटा कहता है कि आप रो मत, आप जरूर ठीक हो जाओगे और मैं आपको ठीक करवा दूंगा। अब यहाँ पे संदीप आता है और संदीप बीजी को देख रहा होता है और फिर वो वहां से चला जाता है। और वहां से जब वो जा रहा होता है तो सांझ और अक्षत बीजी को देखने आते हैं, तो संदीप कह देता है कि बीजी कभी भी मर सकती है, जाओ उनसे मिल लो। और फिर ये लोग मिलते हैं, बीजी से बात करते हैं और यहाँ पे बीजी कहती है कि सांझ और अक्षत, तुम दोनों एक दूसरे से लड़ा मत करो और जो भी होगा ठीक हो जाएगा। और मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं तो कहीं नहीं जा रही। और इसके बाद बीजी जो है वो कहानियां सुनाने लग जाती हैं अपने और अपने हस्बैंड की कि वो दोनों कैसे मिले थे, क्योंकि बीजी के जो हस्बैंड थे वो इसी हॉस्पिटल में पेशेंट बन के आए थे और बीजी को उनसे प्यार हो गया था। और जैसे ही बीजी बता रही होती है कि उन्होंने मुझे कैसे प्रपोज किया, वो मर जाती है। और इसके बाद सांझ और अक्षत जो है वो बहुत ज्यादा रोने लग जाते हैं और सारे हॉस्पिटल स्टाफ वाले रो रहे होते हैं, क्योंकि बीजी ने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया था उन लोगों के साथ और अपना जीवन उसी हॉस्पिटल के लिए न्योछावर कर दिया था। और तब इन लोगों को बहुत ज्यादा दुख होता है और इसके बाद ये जो एपिसोड है वो यहीं खत्म हो जाता है। इस वेब सीरीज के 2 एपिसोड्स और है, तो वो देखने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक, प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, क्लिक कीजिए और एंजॉय कीजिए इस वेब सीरीज को।